आज की इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास का 19वां अध्याय सुनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राजा पृथु बोले, ब्राह्मण, आपने तुलसी का महात्म्य और व्रत का वर्णन किया, सो मैंने सुना। ये कार्तिक का व्रत पहले किसने, कब और कैसे किया, सो वर्णन करो। नारद जी बोले, साहित्यार्थ पर ये यहाँ पे देखिए अच्छे से शब्द नहीं लिखा हुआ है, साहित्यार्थ है कुछ, तो हम इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हम देख लेते हैं। साहित्य पर कबीर वीर पूर्व में धर्म दत्त नाम का विद्युत ब्राह्मण रहता था। वह सदा विष्णु व्रत पूजन, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करना और अतिथि सत्कार में लगा रहता था। एक समय कार्तिक मास में एक पहर रात्रि रहने पर भगवान के मंदिर में आया। भगवान के लिए पूजन सामग्री सहित उस ब्राह्मण ने एक भयंकर लाल नेत्रों वाली राक्षसी देखी, जिसकी दांड टेढ़ी है, जीभ चल रही है, लंबे लंबे दांत हैं, लंबे होठ है, नंगी है, वह मांस सूखा हुआ है और घर घर शब्द करती है। उसे देख वह ब्राह्मण भयभीत होकर कांपने लगा और उसने पूजा का थाल व सामग्री तथा जल उस राक्षसी को मारा। उस ब्राह्मण ने भगवान का स्मरण करके तुलसी के जल को राक्षसी के ऊपर फेंका, सो उसके स्पर्श मात्र से उसके पाप नष्ट हो गए और वह पूर्व जन्म के कर्मों के योग के कारण अपनी दशा को याद करके ब्राह्मण को प्रणाम करके बोली, हे ब्राह्मण, पूर्व कर्म के फल से इस दशा को प्राप्त हुई हूँ, इसलिए कैसे उत्तम गति को प्राप्त करूं, सो आप उपाय बताओ। नारद जी बोले, कलहा नामक राक्षसी अपने कर्म को कहती गई। तब अति विनय हो धर्मदत्त राजा बोला, हे कलहा, पूर्व जन्म में किस कर्म से यह तेरी दशा हुई है, कैसा तेरा चरित्र था, यह मुझसे कह। कलहा बोली, हे महाराज, सौराष्ट्र में एक भिक्षुक नामक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री कलहा नामक अति निष्ठुर भाव वाली मैं थी। मैंने कभी अपने स्वामी की सेवा नहीं की और न मीठे वचन बोली। मैं उन्हें सदैव धोखा देती रही। मुझको कलेश ही प्यारा लगता था। ये बात जानकर पति ने दूसरे विवाह का विचार किया। तब मैंने जहर खा लिया। तब यम के दूत मुझे बांध कर ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, इसने क्या कर्म किया है, देखो इसने जो बुरा कर्म किया हो उसका फल भोगे। कलहा बोली, चित्रगुप्त डरकर मुझसे बोला, इसने कोई शुभ कर्म नहीं किया, स्वयं मिष्ठान खाती थी, पति को नहीं देती थी, इससे ये कलमुनी बख्शी की योनि में अपनी विष्ठा को खाती रहे। ये अपने पति से द्वेष करती थी, इससे निष्ठा खाने वाली शूकर योनि को प्राप्त करे। इसने अपने पति के ऊपर विष खाकर आत्महत्या किया है, इसलिए अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो। यह अति नीच प्रेत योनि में रहे और अपने दूतों के द्वारा इनको मेघू देश में भेज दो। वहां ये बहुत काल तक तीनों प्रेत योनि को भोगे। कलहा बोली, तब से मैं 500 वर्ष तक प्रेत योनि। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और हमें कथा पढ़ने में काफ़ी दिक्कत भी हो रही है, क्योंकि हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, हमारी हिंदी थोड़ी कमजोर है। तो आइए शुरू करते हैं। अब आगे आपको सुनाते हैं। ने अपने कर्मों से दुखी, नित्य भूख प्यास से दुखी रहती रही। भूख प्यास से पीड़ित हो वैश्य के देह में प्रविष्ट
होकर मैं दक्षिण देश में कृष्ण और वेली नदियों के संगम पर आई। जब मैं नदी के तट पर पहुंची तब उस शरीर से शिव और विष्णु के गणों ने मुझको अलग कर दिया। फिर भूख प्यास से व्याकुल मैंने तुमको देखा। तुम्हारे हाथ में तुलसी मिला। जल जो मेरे ऊपर गिरा उससे मेरे पाप दूर हो गए। हे ब्राह्मण, ऐसी कृपा करो जिससे आने वाली 3 प्रेत योनियों से मुक्त हो जाऊं और मोक्ष को पाऊं। ब्राह्मण इस प्रकार कलह के वचन सुनकर कर्मों के फल से प्राप्त वर्णा युक्त दशा को विचार कर बहुत देर बाद यह वचन बोला। तो यहाँ पर देखिए, यहीं पर यहाँ पर ये अध्याय समाप्त होता है। वचन बोला, ये देखिए। और अब हम कल आपको 20वां अध्याय सुनाएंगे। तो ये 20वां अध्याय है, आप दर्शन कीजिए। और आपको कथा सुनते वक्त अपने हाथ में तुलसी का पत्र रख सकते हैं। आप अगर एकादशी नहीं है तो आप चावल रख सकते हैं, गेहूँ रख सकते हैं, या फिर आप मिश्री के दाने रख सकते हैं। काफ़ी सारी वस्तुएं होती हैं जो आपको रखनी चाहिए। कथा सुनते वक्त आप अपने हाथ में जरूर रखें। और ये कार्तिक महात्म्य की बुक है जिसमें 35 अध्याय होते हैं और हम आपको प्रतिदिन अध्याय सुना रहे हैं। तो आप भी इस बुक को लाकर कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्य पढ़ सकते हैं। और साथ में आइए हम आरती कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी तुलसी माता भी विराजमान है। तो हमारे कैमरे को थोड़ा सा उठा लेते हैं। तो ये हमारी तुलसी माँ है। और आपको एक पानी का लोटा भी घर पर जरूर रखना है। यहाँ पर अभी हमने दीपदान किया है कथा करने से पहले। और एक दीपक ये जल रहा है जो कि जब हम कथा पढ़ते हैं जब ये जलता रहता है। तो आइए सबसे पहले हम आरती कर लेते हैं। तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाए हम तेरी, दिन रात ये भक्ति है मेरी। तुलसावा रानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, कौन से महिमा भूत सरानी, कैसे में हुई हरियाली आशा, सरानी सावन मास हुई, हरि तुलसावा रानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा मैया जी की जो आरती गावे, घर सुख संपत्ति सब कुछ पावे, जय जय तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तो हमें अच्छे से आरती करनी आती नहीं है, लेकिन हमसे जैसी आई हमने कर ली। और यहाँ पर हमने जल भर के रखा हुआ है। इसमें हमने इलायची दाना डाला था क्योंकि इसमें कुछ मीठा भी डाला जाता है, तो हम इसमें थोड़ा सा ही जल देंगे। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा मैया जी की आरती। और इसको हम या तो ऊपर पुछवा देंगे, वहाँ पर ऊपर भी तुलसी है, हम ऊपर नहीं जा सकते तो इसी वजह से हमारी बुआने में छोटे वाली तुलसी ला करके दी है। अब यहाँ पर हम अपने लाडो खाना की और सावरिया जी की आरती कर लेंगे। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। और यहाँ पर देखिए हमारे सावरिया जी भी विराजमान है। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। और अभी से मंदिर में दिखा देंगे। जय श्री नारायण, 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 जय श्री नारायण। और आज छोटी दीपावली भी है, तो आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहीं पर हमारा कार्तिक मास का 19वां अध्याय पूरा होता है। कल फिर मिलते हैं 20वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी, जय श्री नारायण। और यहाँ पर आरती के बाद घंटी भी जरूर बजानी। राधे राधे।